ठीक है ना लोग। एक बचा है पोजीशन वेक्टर, उसको बढ़ा दे। हेडिंग डालो पोजीशन निकल ले। तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है? किसी एक पॉइंट का पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म। किसी पॉइंट का क्या, कि वो कहाँ है। ठीक है, हमें पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? किसी महिमा ले आ गया फोन, पकड़ो। देखो, पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है? किसी भी पॉइंट का पोजीशन। ठीक है, कहाँ? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, लेकिन हमें अभी क्या पढ़ना है? केवल एक्स वाई। ठीक है, जेड नहीं, 3D नहीं। देखो, मान लो हमारा कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ए। ठीक है, इसका नाम हो ओरिजिन, इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसको ऐसे मिला दो, एरो खींच दो, सही क्या हो गया? पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, वेक्टर फॉर्म में कोई होगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसका कोऑर्डिनेट कितना है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, मान लो इसका नाम क्या रख दें? ओ ए वेक्टर। क्या नाम है? ओ ए। और ऐसे ही एक कोई पॉइंट ले लें हम बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये और ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर में क्या बताता है? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमें क्या बताता है? पोजीशन। अभी रुक जाओ, थम जाओ, जब कहूँ तब लिखो। अब इसको एक और वेक्टर लिख दूं, इसे R1। ठीक है, इसको क्या लिख दूं? कोई दिक्कत है? ठीक, हमें वेक्टर निकालना है ए बी। कौन सा वेक्टर? ए बी फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? बाद में क्या है? बी। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, जो बाद में उसे पहले लिखेंगे। एरो जिधर जा रहा है वो पहले होगा, जिधर टेल है वो बाद में। ये समझ में आ रहा है? हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। कल ही बताया था चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस। तो ये वेक्टर क्या लिख सकते हैं? ओ बी माइनस, और बी ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं? उल्टा, ओ ए माइनस। ठीक है, वही पढ़ेंगे। और अगर इसका नाम क्या मैं रख दूं, इसे पॉइंट 1 भी कह सकते हैं, इसे 2। R12 क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R12 फाइनल क्या है? कहाँ गया है? तो R2 माइनस, आसान है ना, फाइनल माइनस। ठीक है, ये नोट कर लिए, जरूरी है, इसी चैप्टर में काम आएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा ये बताओ, मैं इंग्लिश में लिखाऊंगा वो लिखोगे और पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ लेना, पीडीएफ रहेगा तुम्हारे पास। मैं हिंदी कहाँ इतना लिखा पाऊंगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक।
ये याद रहेगा। हाँ ये याद रहना चाहिए, बहुत जगह काम लगने वाला है इसका। इरेज करूं? हम क्या आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक, वैद्युत आवेश एंड वैद्युत क्षेत्र। तो हेडिंग क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत, चार्ज मतलब आवेश, ठीक है, फील्ड मतलब क्षेत्र। तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डालो हेडिंग, फर्स्ट चैप्टर का नाम, ठीक है, हेडिंग डाल लो। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है? आवेश, ठीक है। चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज क्या होता है बताओ, पता है? बताओ। ये थोड़ी ना डेफिनेशन है, हाँ? क्या है? कोई भी वस्तु अगर आवेशित होती है, हाँ, तो उस पर जो उपस्थित आवेश होता है वो चार्ज होता है। आवेशित होता है, मतलब उस पे जो वो आता है, हाँ, चार्ज कर माइनस दिया। और प्लस चार्ज आता है, वो आवेश होता चार्ज कब आता है? है। चार्ज जब तो उसको आवेशित होता है, मतलब जैसे फ्रिक्शन से आता है चार्ज। अच्छा, सबसे पहले चार्ज के बारे में जानो। चार्ज क्या है? किसी भी मैटर, पदार्थ का आंतरिक प्रॉपर्टी है। क्या है? आंतरिक, हिंदी में बोल रहा हूँ, आंतरिक प्रॉपर्टी। आंतरिक मतलब इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। अभी लिखाया दे रहा हूँ, रुको। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये आंतरिक गुण है किसी का। जैसे तुम्हारे अंदर क्या है? मास। मास, तो मास तुम्हारा इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटरनल, इसे बाहर से कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा शरीर ही जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मास क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वैसे चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब आंतरिक गुण है ये। क्या है? आंतरिक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे चार्ज के बारे में? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? आंतरिक, जस्ट लाइक एज मास। मास क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्य, किसी के अंदर कितना सब्सटेंस है उसे ही क्या कहते हैं? मास। तो जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल गुण है, आंतरिक गुण है, वैसे चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? आंतरिक, कैसे लिखेंगे? आंतरिक या इंटरनल, कुछ हिंदी, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये आता कैसे है चार्ज? चार्ज कैसे आता है? जब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? स्थानांतरण, एक मैटर से दूसरे मैटर पे, तब क्या आता है? चार्ज, वरना चार्ज नहीं आता। लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़ोगे? हाँ, मुक्त, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्री। अच्छा, प्रोटॉन जनरली ट्रांसफर नहीं होते, क्यों? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसलिए वो जनरली ट्रांसफर नहीं होता है। जनरली चार्ज किसके कारण आता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन लिखते हैं क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफर। अब वो ट्रांसफर बहुत तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है बताओ? दो चीज़ों को रगड़ने से, घर्षण,
जिसे कहते हैं इंग्लिश में फ्रिक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, कंडक्शन। कन मतलब टच करने से, टच करने से भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, कंडक्शन। कैसे याद करोगे, संघनन याद, कंडक्शन मतलब पता नहीं क्या होता है हिंदी में, नहीं मालूम, अभी देखेंगे इसमें, ठीक है। कंडक्शन क से वो होता है ना कांटेक्ट, तो क से कांटेक्ट, क से कंडक्शन, टच कराने से। एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब से कोई तुम्हें प्रेरित कर दे, से मैं यहीं से हूँ, तुम्हें प्रेरित कर दूँ छत से कूदने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या इंड्यूस कर दिया तुम्हें, क्या कर दिया, इंड्यूस। तो इंडक्शन मतलब बिना टच किए हुए, ठीक है। और एक होता है पोलराइजेशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ध्रुवीकरण उसे कहते हैं हिंदी में। तो 3 मेथड है चार्ज ट्रांसफर करने के, कौन कौन से, फ्रिक्शन घर्षण, इंडक्शन मतलब दूर से ही, कंडक्शन मतलब टच करके, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, चार्ज आवेश, चार्ज इज डेवलप्ड, चार्ज उत्पन्न होता है, डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ट्रांसफर से होता है, बट जनरली कौन ट्रांसफर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स हमारे क्या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से न्यूक्लियस में बंधे हुए होते हैं, कैप्चर रहते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। बट लिखेंगे बट जनरली, सामान्यतया क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर होता है, इसमें ये सब नहीं है, ठीक है। अभी हो गया। अब टाइप ऑफ चार्ज देखते हैं, टाइप ऑफ, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, एक धनात्मक, एक पॉजिटिव, और ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। बेसिकली कितने टाइप के चार्ज होते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, व्हेन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। एक मैटर से दूसरे मैटर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो किसमें पॉजिटिव आएगा, किसमें निगेटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन्स की, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैटर, मैटर से हमारा क्या ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन। रिंग को कहाँ रखती है, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, जब किसी मैटर के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और किसी पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है अगर टच कर रहे हैं, जब तक उनका क्या पोटेंशियल, हिंदी पढ़े होगे विभवांतर, विभव पढ़े हो हिंदी में, नहीं पढ़े हो, अभी अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में बताएंगे। अच्छा अभी बताते हैं पानी के हिसाब से। देखो मान लो ये मैटर है और ये एक है दूसरा, ये दोनों अभी क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज जीरो। ये भी क्या है, इस पे भी नेट चार्ज क्या है
इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उतने ही क्या है प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने, इससे क्या ट्रांसफर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो गए 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ठीक है, माइनस लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा अब, इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन्स का, और इस पे कितना आ जाएगा माइनस का। तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या हो गया, तो नेगेटिव चार्ज में भी लिख देंगे क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेनिंग मतलब, एक्सेस मतलब क्या, अधिकता हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, जितना उसे चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, अब उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा। ठीक है, ये फिगर बना लो। ठीक है, ये न्यूट्रल था, अब क्या हो गया चार्ज, चार्ज। ये भी क्या हो गया चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया अधिकता, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया अधिकता। एक मिनट लिखवा रहा, ए मोबाइल लाओ, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हो गया, अब यहीं डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शित कैसे करें, किस लेटर से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, तो एक कुछ नाम होगा। ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई या कैपिटल क्यू या स्मॉल। ठीक है, चाहे कैपिटल क्यू लिखा हो चाहे स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत। सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये सब पढ़े हो गए, हाँ पढ़े हो ना, हाँ पढ़ा है ना, हाँ ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट 2 होते हैं। देखो एसआई यूनिट क्या होता है, सबसे पहले ये एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। जैसे अगर मैं इस कुर्सी का नाम यहाँ कुर्सी रखूँ, कहीं और कुछ और नाम रखूँ, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा वहाँ जाने पे भैया, कि ये चीज़ हमें दे दो, कैसे मांगेंगे। तो एक सिस्टम बनाया गया जिससे चीज़ों का यूनिट रख दिया गया कि भैया चाहे तुम यहाँ आओ चाहे अमेरिका में जाओ, कहलाएगा वही। तो क्या एसआई यूनिट उसे ही कहते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एक तो होता है कूलम, एक क्या होता है सेकंड नंबर क्या होता है एम्पेयर सेकंड। अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, हाँ आई इज इक्वल टू करंट। क्या होता है करंट, क्या होता है पहले बताओ, करंट क्या होता है, ट्रांसफर। देखो मान लो ये पाइप है, पाइप से देखो देखो ये पाइप है, ठीक है,
पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इस एरिया को कहते हैं, ठीक है। यहाँ से वाटर ट्रांसफर हो रहा है, तो पाइप से पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितना वाटर ट्रांसफर हो रहा है, वही क्या, फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव। ऐसे ही करंट क्या होता है, यहाँ से कितने नंबर ऑफ चार्ज इस यूनिट एरिया से यहाँ से 1 सेकेंड में पास हो रहे हैं पर सेकेंड, तो उसे क्या कहते हैं, करंट। आई मतलब कितने चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, करंट, विद्युत धारा, ठीक है। तो Q बाई टी, आई बराबर क्या हुआ, Q बाई, रटने की जरूरत नहीं है फार्मूला, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर वो आगे है स्टैंडर्ड की पर यूनिट एरिया भी होता है, ठीक है। सही, अब यहाँ से ज़्यादा ट्रांसफर हो जाए तो चार्ज की वैल्यू और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म करंट, क्या कहेंगे, नॉन यूनि। तो यहाँ से निकला, देखो चार्ज, इधर देखो चार्ज का यूनिट, यूनिट कभी भी किसी का ना याद हो तो याद ना करना, फार्मूला से निकालना, क्यू का यूनिट निकालना, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। आई की वैल्यू क्या है, एम्पियर, आई क्या है, और टाइम का क्या, एसआई यूनिट टाइम का, तो क्या हो गया, एम्पियर। अब देखो इसका डायमेंशन, थर्ड नंबर ही डायमेंशन जान लो, ऐसे लिखते हैं बॉक्स में, एम्पियर का कैपिटल ए और टाइम का टी, ए अभिषेक तिवारी, ठीक है। डायमेंशन और ये यूनिट कभी भी भूल जाओ तो डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लो, ठीक है। हो गया। एक सीजीएस यूनिट भी होता है लेकिन वो शायद आता होता नहीं है, हाँ, पढ़ाओ कि ना पढ़ाओ, हाँ नहीं, इसका सीजीएस यूनिट आता नहीं है, लिखा दूं, देखो सीजीएस यूनिट, सीजीएस मतलब सी मतलब क्या, सेंटीमीटर, जी मतलब, अच्छा ये एमकेएस में भी है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम, इसमें जो चीज़ें हो, जैसे लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मास किस में मेजर करेंगे, केजी में, और टाइम किस में, और सीजीएस में क्या होता है, लेंथ सेंटी और वेट टाइम, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर विद्युतांक, स्थिर, जब चार्ज, क्या अभी बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है। आगे सीजीएस यूनिट क्या है, इट इज ऑल्सो, ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं हो रहा, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे और किससे लिखते हैं, ESU, ESU से, ठीक है, ES, ठीक है। अब याद करने वाले की चीज है कि 1 कूलाम में कितने ESU होते हैं, देखो 1 कूलाम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक, 3 × इसे याद करना है, 3 × 10⁹ ESU होता है, ठीक है, 1 कूलम में। ये भी चार्ज का यूनिट है लेकिन किसमें है, सीजीएस में, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ये भी क्या है, बस एक यूनिट बना दिया गया है, फिर इसे रटना है, इसे क्या है, रट, ठीक है। अब ये कहाँ से निकला है, इसका फार्मूला अलग आता है, कहाँ से, यहीं से आएगा, लेकिन जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे तब करंट की वैल्यू अलग ही पढ़ोगे, वहाँ जाके ये नहीं पढ़ोगे Q/T, वहाँ अलग फार्मूला है, ठीक है, वहाँ से आता है ESU, 3 × 10⁹ तो अभी केवल किसे क्या करना है, याद कि 1 कूलम में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁹। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जान लो,
नोट लिखो, NOTE, नोट। नोट में लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब क्या है? जहां चार्ज आ जाए, जहां क्या आ जाए। ये किसके बारे में बात करता है? चार्ज। स्टैटिक क्या होता है? स्थिर, कोई रेस्ट कंडीशन में, किसमें हो? तो इफेक्ट ऑफ चार्ज, आवेश का प्रभाव, जब वो कैसा हो? रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक पूरी बुक है। तो हम वहाँ क्या पढ़ते हैं, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। जब रेस्ट कंडीशन में है तो चार्ज क्या क्या डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो यहीं पढ़ भी लेते हैं कि चार्ज का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। रेस्ट में हो, मूविंग में हो, और मूविंग कैसा हो? दूसरा एक्सीलरेटेड मूविंग में हो, मतलब उसकी वेलोसिटी या स्पीड, वेग, हिंदी पढ़ो, वेग। वेग क्या? हर सेकंड बढ़ता जाए, उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पढ़े हो ना? खाली यस यस ना करना, ठीक है। तो यहाँ अब हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ, 11th में है ना, 9th में भी है, इफेक्ट ऑफ चार्ज। और यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो कंडीशन, यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, और हिंदी बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या सन की लाइट होती है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर चलती हैं, ऐसे चलती हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा अगर इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चलेगा। अरे वो देखे होगे उनका अलख पांडे सर का, ऐसे ऐसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा परपेंडी। मान लो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, साइनोसॉइडल वेव चलता है, ठीक है। तो उसके परपेंडिकुलर और क्या होगा? मान लो ये बोर्ड पे चल रहा है, परपेंडिकुलर इधर चलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या ऐसे बना लें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बुक में कैसे बनाते हैं? ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। कहीं पढ़े होगा ना? नहीं सब देखे हो? छोड़ो, नहीं देखे हो छोड़ो। बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, लंब 90 डिग्री का एंगल। तो तुम इधर जाओ, मैं इधर जाऊं, तो हम दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अब देखो कंडीशन क्या है चार्ज का, जब रेस्ट कंडीशन में हो। चार्ज कैसे कंडीशन में हो? तो केवल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सब कुछ भी नहीं। तो चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा? केवल इलेक्ट्रिक, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब चार्ज अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल टू त्वरण। हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण क्या हो? जीरो।
एक्सेलरेशन तो मालूम होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो त्वरण क्या है, 0। तब क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स नहीं निकलेंगे अभी उससे, तरंगे नहीं निकलेंगे। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए चार्ज, चार्ज क्या बौरा जाए, चार्ज पागल हो जाए, कहीं भी किसी भी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ना उसका कोई डायरेक्शन है ना कुछ है, तब क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तीनों चीज प्रोड्यूस करेगा। ये सब क्या है, नीट के लिए क्वेश्चंस, एमसीक्यू। ऐसे पूछ लेगा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में बताओ कौन कौन सी चीजें क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑप्शन आ जाएगा। नहीं पढ़े रहोगे बात खत्म, और पढ़े रहोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, हो गया। अब यहीं डालो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, क्वांटाइजेशन डालोगे और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डालोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ ये यही है, हिंदी में ये कहता है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, हिंदी मुझे मालूम नहीं था। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, सुनो। तो तुम्हारे पापा पैसे दे तुम्हें, क्या दें, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, अठन्नी ना दें, बीच में 0.5 ना दें, ठीक है, चवन्नी ना दें। अब चवन्नी अठन्नी नहीं चल रहा ना, तो मनी क्या हो गया, क्वांटाइज्ड। क्वांट मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर का क्या होगा, या होल नंबर का मल्टीपल ऑफ चार्ज, ठीक है, होल नंबर का मल्टीपल। नहीं समझ पाए, क्या समझे, पॉइंट नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो नेचुरल नेचुरल नंबर या जीरो चार्ज है तो जीरो, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब, अब अंग्रेजी में इसे कहते हैं चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल वैल्यू चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हाँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is always integral multiple of charge on one electron, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। किसमें नहीं हो सकता, फ्रैक्शन या डेसी, मतलब दशमलव में या अंश में। अंश क्या कहते हैं फ्रैक्शन को, कुछ कहते होंगे, ठीक। फ्रैक्शन समझिए ना, 3/4, 4/5, 5/6, ये क्या है फ्रैक्शन। तो उसके मल्टीपल में चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत, देखो चार्ज को लिखा मैंने Q, इधर देख लो, इधर Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल मान लिया कोई कांस्टेंट n, ठीक है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, ठीक है। E नेगेटिव लगा दो तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, और E पॉजिटिव लगा दो चार्ज ऑन वन प्रोटॉन हो गया, ठीक है। चाहे जो लिखो। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0, और चार्ज है तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। n की वैल्यू क्या लिखोगे, n की वैल्यू 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। मतलब n क्या है, नेचुरल, अभी रुक जाओ, ई क्या है, चार्ज ऑन वन, ई को क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी रुक जाओ यार, छापने टाइम मिलेगा छाप लेना। ई की वैल्यू क्या होती है, अगर हम केवल क्या साइन लें, साइन ना लें
तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई पॉजिटिव का मतलब क्या है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन, चार्ज ऑन वन, इसकी भी वैल्यू क्या होगी बताओ? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन, दोनों क्या है? चार्ज हमेशा क्या होगा? और देख लो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना ट्रांसफर कर सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन का, ई का कितना चार्ज? इतना चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे सबसे मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर कर पाओगे? 1.6 इंटू 10⁻। जो नीट वाले एग्जामिनर होते हैं वो यही से ऐसे क्वेश्चन, ये थ्योरी तो सब लोग पढ़ते हैं, ये बेसिक था कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। एन की वैल्यू 1 ले लो तो क्या ट्रांसफर कर पाओगे? अभी इसे लिखा दूंगा, लीस्ट चार्ज कैन बी ट्रांसफर 1.6 इंटू 10⁻19। इससे छोटा चार्ज तुम कभी भी किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आगे क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन को भी हम तोड़ सकते हैं। क्वार्क, क्वार्क मॉडल होता है। क्या होता है? क्वार्क मॉडल। वो हमें पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। 2e/3, e/3 -2e/3 में ऐसे, ठीक है, अलग अलग। लेकिन वो क्या है, लैब में हम नहीं उसको तोड़ सकते। बस ये क्या है, एक प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है। जैसे थ्योरेटिकल उड़ने वाली गाड़ी अब तो बन रही है, पहले थ्योरी लगती थी, बाद में तोड़ने जाए नहीं तोड़ पाए, पता नहीं। इलेक्ट्रॉन को भी हम तोड़ सकते हैं 2e/3, e/3 -2e/3 में। क्वार्क मॉडल इसे कहते हैं, उस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पॉइसन ऐसे कुछ नाम कहते हैं, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो ये लिख लो। तोड़ सकते हैं, ऐसा थ्योरेटिकल है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल, जैसे वो है कि हम अपना क्या भविष्य देख सकते हैं, अभी प्रैक्टिकल नहीं है। पास्ट देख सकते हो, पास्ट को देख नहीं, तुम सुन सकते हो या देख भी सकते हो। कैसे? जो लाइट होती है, लाइट, लाइट यहाँ से निकली, अभी लाइट ऐसा तो नहीं है खत्म हो गया, जाके स्पेस में कहीं ट्रेवल कर रहा है। आज से 500 साल पहले जो लाइट ट्रेवल करके गई है उसको हम पकड़ लें, किसी स्क्रीन पे उसे हम प्रोजेक्ट कर सकें, तो हम क्या पास्ट देख सकते हैं। अपना साउंड जो है इसको भी सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स है और वेव खत्म नहीं होती, ये स्पेस में चल रही होती है, ठीक है। तो तुम पास्ट की चीज़ें देख सकते हो या सुन सकते हो, लेकिन अभी वो मेथड बना, हाइपोथेसिस यही है, फ्यूचर हम नहीं देख सकते, पास्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट का अप्रोच होता है, ठीक है, क्योंकि साउंड वेव्स चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला, इसकी क्या यहाँ सुनाई दे रहा, लेकिन अभी ये वेव्स क्या स्पेस में ट्रेवल कर रही हैं, खत्म नहीं हो गई इसकी। हमारा वेव हमने यहाँ भी बोला है, खत्म हो गई, जाके कहीं किसी प्लेनेट पे जाके टकरा रहा होगा ये हमारा आवाज़, ठीक है। तो इसको हम सुन सकते हैं, लेकिन अभी वो मेथड नहीं बना है कि इतनी स्पीड से जाके हम देख पाएँ। लाइट की स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से कौन सा रॉकेट बना पाएंगे कि चला जाए उतनी दूर, जाके फिर से उसको पकड़ लें, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर लें और फ्यूचर पास्ट देख लें? नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो बात की बात देखा जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है साइंस में। अप्रोच चेंज करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत? लोग कहते हैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो उस दिन मैं गया था 9th पढ़ाने, वो 12 लोग को ऑड नंबर नहीं आ रहा है और 9th में पहुंच गए हैं, तो कहाँ समझ में आ गया प्राइम को प्राइम नंबर। कह रहे हैं सब लड़कियां कह रही बहुत रद्दी पढ़ा है सर जी, और लड़के कह रहे हैं बढ़िया पढ़ा है। और मैंने पहले पूछा भी आता है कि नहीं आता है भाई? आता है सर, यही तो दिक्कत है। हाँ, कहाँ कहाँ उसके नहीं, कहीं नहीं। जब बच्चे कह रहे हैं हमें हिमलाल सर से पढ़ना, तो जाएगा। अभी हम नहीं बोलेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, चीज़ें अभी नहीं बोलेंगे, दस्तावेज में आ जाएगा। तो लिख लो नोट में,
सबसे कम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नोट में लिखेंगे मिनिमम चार्ज, देखो हो गया मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज plus minus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और बारिश हो रही है, बढ़िया बारिश हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मैक्स तो तुम इन्फाइनाइट ले जाओ, मैक्स का कोई वो नहीं है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाउ many electrons should be removed from a body, और बॉडी कैसा हो हमारा? न्यूट्रल बॉडी, so that plus 1 coulomb charge is developed. क्वेश्चन समझ पाए? क्या समझे? चलो क्वेश्चन लिखवाऊंगा, नहीं टाइम लगता है सर, लिखवा दूंगा। चलो ठीक है, लिखवा दूंगा क्वेश्चन। चलो लिखो, तो करो क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी भी बॉडी पे, न्यूट्रल बॉडी पे 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए उससे कितना इलेक्ट्रॉन छीनना पड़ेगा? फर्स्ट बार हाँ, लगाओ। पहली बार जब पढ़ाया था तो मैंने नोट्स बनाया था, आप नोट्स नहीं बनाया था, तो नोट्स गायब हो गया। नहीं समझ में आ रहा? कैसे निकालो? देखो वही फार्मूला है, Q बराबर एन इक्वल टू एनी। क्या तुम्हें मालूम है उसमें? क्या मालूम है Q इक्वल टू एनी में? Q की वैल्यू मालूम है 1, E की वैल्यू मालूम है, केवल N की वैल्यू तो निकालना है, निकाल लो। नहीं लगा? देखो Q इज इक्वल टू एनी, Q की वैल्यू 1 कूलम, N की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू होती है 1.6। अब यहाँ साइन नहीं लेंगे, साइन जब नंबर्स निकालने हो तो साइन 10⁻⁻n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1.6 इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻, अब यहाँ से एक 10 ले लो,
10⁻18 हो जाएगा 1 पॉइंट, और इसको डिवाइड करो 60 ऐसा डिवाइड करो। देखो मान लो ये 100 है, ये 16 16 6 जा 96, 16 6 जा, आई पॉइंट वन लगाना भूल जाओ, 16 6 जा 90, बचा 100, बचा 40 हो गया। अब 16 2 जा 32, 16 2 जा 30, बचा कितना 8, 0 बढ़ा दो 80 हो गया। 16 5 जा 10⁻, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻18 अरबों करोड़ों है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गए तब कितना चार्ज आएगा 1 कूलाम। और 1 कूलाम का चार्ज बहुत बड़ा होता है। अच्छा वो पढ़े हो मिली माइक्रो नैनो पिको, याद है ना। टाइम क्या हो रहा है, अब लिखो क्वेश्चन। तो ये हाईलाइट कर लेना, लर्न करना। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, ये कूलाम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना चाहिए। अब वहां लगाने नहीं बैठना है, सिर्फ कुछ चीजें तुम्हें रटना भी है। रटने से क्या एग्जाम आसान हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ठीक है, लगा लोगे। अब लगाने बैठे हो टाइम तो थोड़ा खाएगा ना, और टाइम तुम्हें कंपटीशन अगर तुम्हें निकालना है तुम्हें रटना पड़ेगा। हर चीज़ें ये सोचो कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें हो जाए, तो ऐसा तब उनका नहीं निकलता है एग्ज़ाम, रटना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन लिखो। इफ 10⁻9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। अब क्वेश्चन है कि अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मेरे से इस कुर्सी में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और पर सेकंड एवरी सेकंड, तो बताओ इस कुर्सी को कितने साल तक मैं चार्ज करूं इतने इलेक्ट्रॉन से कि इस पे कितना टोटल चार्ज आए 1 कूलम का, 1 कूलम का चार्ज आ जाए, तो कितने साल या कितना टाइम लगेगा। निकाल लोगे। हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, निकालो निकालो तो बहुत निकलवाओ। क्वेश्चन बढ़िया आने लायक है एग्जाम में, आसान है, बस आसान ही है और कुछ नहीं है इसमें। जैसे मान लो, देखो इन क्वेश्चनों को ऐसे समझो, मैं तुम्हें हर सेकंड 5 रुपये दे रहा हूँ, हर सेकंड, तो 50 रुपये देने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड। तो यही वही चीज़ है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है एवरी सेकंड, तो 6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में हो जाएंगे। क्या किया तुमने, मल्टीप्लाई किया है। देखो हाँ 2 तरीके से इसे निकाल सकते हैं।
कितने तरीके से? देखो, मेथड नंबर 1, कुछ नहीं आता हमें, क्या है सबसे पहले लिख लूं, ये सब लिखूं, क्या गिवन है, टाइम खराब करूं, बताओ। मैं टाइम नहीं खराब करना चाह रहा, देखो कि लिखो गिवन है, ये है वो है, तो क्या लिखेंगे, चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। पर सेकेंड कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, Q इज इक्वल टू, अभी 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं, एन की वैल्यू कितना है, 10 टू पावर, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 कूलम, ठीक है, 10 पर यूनिट लगाना, यूनिट से क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये सेकंड ऊपर आ जाए और कूलम कट जाए तो टाइम आ जाएगा, हाँ, तो टाइम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज, नीचे चार्ज पर सेकंड, सेकंड नीचे है ना, सेकंड सबसे ऊपर चला जाए, देखो चार्ज पर सेकंड, चार्ज से चार्ज खत्म हो जाएगा, सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और हमें टाइम ही निकालना है। यूनिट से क्वेश्चन अगर लगाना सीख गए ना तो तुम्हें फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। तो हमें लाना था टाइम, तो इसमें हम क्या डिवाइड करते हैं, या अच्छा नीचे अगर हम इससे डिवाइड कर देते, देखो कूलम पर सेकंड है जिसे, नीचे कूलम से डिवाइड कर देते तो क्या होता, यहाँ कूलम नहीं आता, कूलम ऊपर चला जाता, कूलम स्क्वायर हो जाता। अब ये करें कि कूलम को हम कूलम पर सेकंड से डिवाइड कर दें, ये कट गया, ये ऊपर आ गया, सेकंड हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड टाइम, ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम, हमारे पास चार्ज पर सेकंड कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम पर, कूलम से कूलम, सेकंड कहाँ गया, ऊपर, इसको ऊपर ले जाओ, 1/1.6 इंटू 10 टू पावर, ठीक ठीक, इतना समझ में आया। अब ये कितना आएगा, हाँ 0.625 आएगा ना, 9 लिख दें, अगर ये लिख दें 6.25 इंटू 10 टू पावर 9। अब इसको किस में चेंज कर दें, आवर में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आवर में कर पाओगे, मिनट में, दिन में, डे में, ईयर में, करो। सेकंड मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड चाचा, आवर में करने के लिए 3600 से डिवाइड, दिन में करने के लिए 86400 से डिवाइड, साल में करने के लिए 365 से और फिर डिवाइड। देखो सेकंड, जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करना होता है, ये याद रखना, छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करो। अब ये कभी पढ़े नहीं का, पढ़े होगा, बताएंगे टीचर लोग कि छोटी, अगर स्मॉल यूनिट है उसको अगर हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ता है, और बड़े यूनिट को स्मॉल यूनिट में करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना होता है। सेकंड क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट।
अब इसे मिनट में करने के लिए क्या 60 से मैं करे दे रहा हूँ, देखो क्या आया टाइम 6.25 10 टू पावर 9। अब इसको क्या मिनट में 6.25 10 टू पावर डिवाइड बाई, ये क्या आ गया, इसे घर पे सॉल्व करना, रुके रहो, टी आवर में। अब एक मिनट में कितने, मतलब एक घंटे में कितने आवर होता है, वो एक घंटे में कितने मिनट होता है 60 मिनट। तो 60 से क्या हो जाएगा, अब दिन में पूरे को एक और 60 आ जाएगा ना, ये वाला। वैसे मुझे याद है क्या होता है, 60 इंटू 60 इंटू 24, इसकी वैल्यू होती है, याद कर लो, एक दिन में 86400 सेकेंड होता है। ये मेरे इंजीनियरिंग में भी है, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ये याद कर लो सेकंड, ठीक है, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, इसकी वैल्यू ये आएगी। और यही ईयर के लिए क्या करेंगे 6.25 इंटू 10 टू पावर, लीप ईयर को गायब कर देंगे, 360, ये क्या आ जाएगा ईयर, ये क्या आएगा डे। अब ये सब निकाल लेना घर पे, ठीक है, वैल्यू सबकी निकाल कर लाना, कैलकुलेशन इससे क्या होगा तुम्हारा फास्ट, कैलसी यूज ना करना, ठीक है, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, पॉइंट में आना, आंसर आएगा 100 कितना इसमें है 198 साल, इसमें केवल ईयर में निकाल के दे दिया, ठीक है, जो भी करो पूरा करो। समझ में आया कि नहीं न्यूमेरिकल, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना। बहुत मतलब ये समझो, ये जो न्यूमेरिकल लगवाया हूँ सबसे आसान है इस चैप्टर का, इससे बाद थोड़ा बढ़ेगा। क्यू इज इक्वल टू एन ई, बस यही फार्मूला है इसमें, कहीं भी चार्ज आ जाए क्यू इक्वल टू, क्यू क्या है चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ई क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या वन प्रोटॉन, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, अरे तो बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे, क्वेश्चन लिखो इससे बढ़िया। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारी केमिस्ट्री भी आ जाएगी, केमिस्ट्री, मोल ओल आता है ना, मोल ओल निकालना आता है, बस वहीं से आएगा। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है, याद रखना। अच्छा मेथड 2 तो मैं भूल गया, मेथड 2 कैसे लगेगा, एक ही मेथड बताया हूँ ना, दूसरा बताऊँ कि ना बताऊँ, मेथड नंबर 2, हमें पता है कि एक कूलम का चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, ठीक है, शांत रहो भी। यहाँ लिखा मैंने टोटल, देखो अभी भी वही यूनिट से निकालेंगे, ठीक है, हमें क्या निकालना है टाइम, ऊपर सेकंड, तो ऊपर क्या लिख दे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फॉर वन कूलम, और नीचे इलेक्ट्रॉन्स पर, शांति से बैठ जाओ, पर, ठीक है, देखो इधर टोटल इलेक्ट्रॉन्स वन कूलम के लिए कितना चाहिए 6.10 टू पावर, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना है 9 इंटू 10 कितना था
10⁻, 6.25 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻, क्या आ जाएगा, इतने ही तो सेकंड आया था, देखो वही देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, क्या बचेगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यूनिट से आंसर निकालना सीखो। ठीक है, ये जो फ्लो वाली चीजें होती हैं, ये इसका फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट से। चलो क्वेश्चन लिख लो। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water. Assume 250 gram of water in cup. कप है, कप में क्या है, पानी है, पानी कितना है, 250 ग्राम। तो इसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। वैसे पानी तो न्यूट्रल होगा, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने तो निकालना है तुम्हें कि कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे कितने, इसमें वही लगेगा मोल सोल। ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद। समझ में आया तो ठीक, ना आया तो ठीक। अरे रिकॉर्ड हुआ।